क्या आपको भी प्रोस्टेट कैंसर की आशंका बता दी गई है? क्या आपको भी प्रोस्टेट की बायोप्सी के लिए बोला गया है? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि ये कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट का साइज कैसे इंक्रीज होता है, पीएसए के बारे में, ये सारी बातें हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कर रखी हैं। पर आज हम स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में। कैसे ये बायोप्सी करी जाती है, क्या टेक्निक है और आज के ज़माने में स्टैंडर्ड क्या फॉलो होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था कि प्रोस्टेट की जो बायोप्सी होती थी वो बड़े क्रूड मेथड यानी कि सिंप्लीफाइड वे से करी जाती थी। इसमें क्या होता था कि सर्जन अपनी फिंगर से प्रोस्टेट को फील करता था और जहाँ पे उसे प्रोस्टेट हार्ड लगता था वहाँ से एक बायोप्सी का पंच ले लेता था। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी इसका प्रचलन है। ये प्रोसेस अभी भी फॉलो करी जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर टेक्निक्स अवेलेबल नहीं। आज की डेट पे जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हमें बोलती है वो बोलती है 12 कोर प्रोस्टेट बायोप्सी। अब ये 12 कोर प्रोस्टेट बायोप्सी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 कोर्स हम प्रोस्टेट के राइट वाले साइड से लेंगे, 6 कोर्स हम प्रोस्टेट के लेफ्ट वाले साइड से लेंगे। ये कौन सी जगह से लिया जाता है? प्रोस्टेट के पेरिफेरल जोन से लिया जाता है क्योंकि वो मोस्ट कॉमन होता है कैंसर के लिए। ठीक है, अच्छा 6 कोर्स ही क्यों? कम क्यों नहीं, ज़्यादा क्यों नहीं? 6 कोर्स या फ्रॉम वन साइड यानी कि टोटल में 12 कोर्स की बात करते हैं तो ये मिनिमम कोर्स डिफाइन करे गए हैं कि एटलीस्ट 12 कोर्स तो हमें लेने ही लेने हैं। ठीक है, और ये इसलिए लिए जाते हैं, मान लीजिए ये प्रोस्टेट है तो हम मल्टीपल लेवल से प्रोस्टेट में सैंपलिंग करना चाहते हैं। पहले इस लेवल से, फिर इस लेवल से, फिर इस लेवल से, फिर इस लेवल से, फिर इस लेवल से। हमने ये देखा है कि एटलीस्ट 6 कोर्स हमें चाहिए जो प्रोस्टेट को ऊपर से नीचे कवर कर ले। पर कई बार प्रोस्टेट बड़ा होता है तो हमें 6 से ज़्यादा भी लेने पड़ते हैं और फिर यही प्रोसेस दूसरी साइड पे भी रिपीट करना पड़ता है। मान लीजिए आपने पहले लेफ्ट पे लिया है फिर राइट पे रिपीट कर। अब आता है डिफिकल्ट पार्ट जो हमें समझना है कि ये करा कहाँ से जाता है। तो ये पीछे के रास्ते से करा जाता है यानी कि रेक्टम से, जहाँ से हम मोशन पास करते हैं। फॉर मेल्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कई बार अनईजी प्रोसेस है जहाँ पे उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट अगर ये प्रोसेस ढंग से करा जाए, एक एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के अंदर करा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट देखिए, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल आपको सब समझ पाएंगे कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट और थोड़ा अजीब तो फील होता ही है, बट एटलीस्ट वी कैन मेक इट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। हम एटलीस्ट ये तो जान पाएँ कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। ठीक है, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आप देख पाएंगे कि हमने अभी सिर्फ एक साइड से बायोप्सी ली है और जितने भी ये वाइट मार्क्स हैं ये सारे के सारे हमारे बायोप्सी के कोर्स लिए गए और आप अगर इनको काउंट करने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा ये 6 से कहीं ज़्यादा है। हमारे इस पेशेंट के अंदर हमें डाउट था सेंट्रल एरिया में शायद कैंसर डेवलप हुआ है तो हमने 6 कोर्स पेरिफेरी से लिए और उसके बाद 7 कोर्स सेंट्रल एरिया से भी लिए जस्ट टू मेक श्योर कि ये कैंसर तो नहीं है। तो आप समझ रहे एक साइड से ही हमने 13 कोर्स एक्वायर कर लिए और फिर हमने सिमिलरली ये प्रोसेस लेफ्ट साइड पे भी रिपीट करी। और अब आप दूसरी वीडियो में देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब हम प्रोस्टेट में आते हैं तो अब दोनों साइड्स पे आपको वाइट तरीके के मार्क्स दिख रहे हैं जो कि पहले एक ही साइड पे दिख रहे थे। एक प्रॉपर बायोप्सी करी गई हो तो आप देख पा रहे हैं कि हमने प्रोस्टेट का कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा है और जब हम प्रोस्टेट का कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बहुत अर्ली स्टेज के भी कैंसर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और पेशेंट को अर्ली स्टेज पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनके इनिशिएट हो जाते हैं। उनका लाइफ स्पैन 5 ईयर सर्वाइवल ये सब चीज़ें हम उनको प्रोलॉन्ग करके दे सकते हैं। सो व्हेन यू आर गेटिंग अ प्रोस्टेट बायोप्सी मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि वो कितने कोर्स लेने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से लेने वाले हैं, वो किस टेक्निक से करेंगे। ये जितनी भी प्रोसेस है ये सारी की सारी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से होती है और इसीलिए करी जाती है ताकि हम प्रोस्टेट का कोई भी सेक्शन ना छोड़ें। इन वीडियोस में अगेन अगर आप इन वीडियोस को प्ले करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बेस से लेके उसके एपेक्स तक यानी कि फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्रोस्टेट टू द अदर एंड हमने कोई भी एरिया नहीं छोड़ा है और हमने सब कुछ कवर कर लिया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी पुरानी वीडियोस देखें प्रोस्टेट के ऊपर और हमें कमेंट करिए अगर हम इस प्रकार की और वीडियोस आप चाहते हैं या किसी और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।